मटीरिया मेडिका सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कैलेडियम मेडिसिन। कैलेडियम मेडिसिन का कॉमन नेम अमेरिकन अरुन और इस अरेसी फैमिली की मेडिसिन है। डब्ल्यू बेरिच इसके फ्लूवर है और ये जो मेडिसिन है इसका पूरा नाम कैलेडियम सिंग्विनम है। इस मेडिसिन को हम डॉक्टर विलियम बोरिक, डॉक्टर एस के दुबे और डॉक्टर एलन से डिस्कस करेंगे। पहले हम डॉक्टर एस के दुबे की बात करें तो इन्होंने क्लिनिकल में क्या क्या बताया कि निम्फोमेनिया, अस्थमा, फीवर, इम्पोटेंसी, प्लूराइटिस, वेजाइना, स्पर्मेटोरिया, ठीक है, इन सारी कंडीशंस में यूज़फुल मेडिसिन है। गाइडिंग सिम्टम प्लूराइटिस, वेजाइनी इंड्यूसिंग ओनानिज्म, मतलब प्लूराइटिस इसको देखने को मिलता है, वहाँ पे वेजाइना में उसको इचिंग होती है और इसकी वजह से क्या इंड्यूस होता है, ओनानिज्म। मेस्टरबेशन, निम्फोमेनिया देखने को मिलेगा इसमें और ऐसा जिंकम में भी होता है। इसके अलावा स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ म्यूकस डिस्चार्ज, ये मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो तब ये देखने को मिलता है। प्लूराइटिस वेजाइनी जो कि इंड्यूस करती है ओनानिज्म को। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके जो मेल्स होते हैं इनमें पेनिस जो रहेगा वो रिलैक्स रहेगा, सेक्सुअल डिज़ायर रहेगी लेकिन पेनिस कैसा है, रिलैक्स रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, मेंटल डिप्रेशन देखने को मिलेगा कैलेडियम में। इसके अलावा देयर इज़ नो इरेक्टेशन इवन आफ्टर कैरिस, मतलब इसको इरेक्टेशन नहीं रहेगा, नो इमिशंस, कोई इमिशंस भी नहीं देखने को मिलेंगे और नो ऑर्गाज्म ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस। तो यहाँ पे ये बोला है कि मेल जो होते हैं इनमें इम्पोर्टेंसी के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि पेनिस इनका रिलैक्स रहेगा, मेंटल डिप्रेशन देखने को मिलेगा और साथ में क्या रहेगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, कोई इमिशन नहीं है, कोई ऑर्गाज्म नहीं है। इसके अलावा फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग इवनिंग, फीवर एंड वेक्स व्हेन स्टॉप्स। तो ये क्या होता है कि इवनिंग में ये इसमें सोने का सिम्टम बोला है कि फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग इवनिंग, फीवर, इवनिंग राइज टेम्परेचर इसमें देखने को मिलता है और वेक्स व्हेन स्टॉप्स, तो फिर वो जाग जाता है जब ये स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा स्वेट अट्रैक्ट द फ्लाइज, इसमें क्या होता है कि इसका जो पसीना रहेगा वो कैसा रहेगा, स्वेट रहेगा, तो इसलिए इसकी फ्लाइज इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट इरेक्टेशन ऑफ द वेरी लिटिल वाइंट, स्टमक फील्स फुल ऑफ ड्राई फ्रूट, ऐसा लगता है जैसे स्टमक ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है और इसको बार बार फ्रीक्वेंट इरेक्टेशन भी देखी जाती है, मतलब थोड़ी सी लिटिल विंड के साथ थोड़ी सी हवा आएगी और इरेक्टेशन बार बार होगी। इसके अलावा वेरी सेंसिटिव टू नॉइस के प्रति सेंसिटिव है। स्लाइटेस्ट नॉइस स्टार्टल्स फ्रॉम स्लीप, मतलब कि ये चौंक जाएगा, नींद से उठ जाएगा क्योंकि सेंसिटिव है नॉइस के प्रति। नॉक्सोमिका, टेरेंटुला, ये भी इस तरीके की मेडिसिन है। मॉस्कीटो एंड इंसेक्ट बाइट बर्न्स एंड ईच इंटेंसली, तो मॉस्कीटो बाइट के केसेस में, इंसेक्ट बाइट इसकी बाइट हुई तो उस केसेस में क्या बर्निंग होती है, इचिंग होती है, तब भी ये सोच सकते हैं। डिस्ट्रॉय के क्रेविंग फॉर टबैको, मतलब ये क्या करती है, इसको तंबाकू छुड़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ईचिंग रेस अल्टरनेट विद अस्थमा, तो इसमें रेसेस देखने को मिलता है, ईचिंग देखने को मिलती है जो कि अस्थमा के साथ अल्टरनेट करती है। और एग्रावेशन इसको मोशन और वॉर्म से है। रेमोलेशन फ्रॉम स्वीट आफ्टर शॉर्ट स्लीप, कोल्ड वाटर से, तो कोल्ड वाटर से थोड़ी सी नींद ले लेगा, इससे ओपियम लेकेसिस को भी ऐसा होता है, सॉफ्ट स्लीप से एमुलेशन, और स्वेट से इसको एमुलेशन है। में इसका एग्रावेशन है स्वेट से। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं डॉक्टर एलेंस की नोट से। तो यहाँ पे अमेरिकन और हम इसका कॉमन नेम अरेसी फैमिली की मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है वो सेंसिटिव है। ये जो पर्सन होते हैं कैलेडियम की, ये सेंसिटिव होते हैं नॉइज़ के प्रति। स्लाइटेस्ट नॉइज़ से इनको क्या होता है, स्टार्टल्स देखने को मिलता है, मतलब कि ये चौंक जाते हैं। नक्स, टेरेंटुला में भी ऐसा, सेरम में भी ऐसा होता है। स्वेट अट्रैक्ट द फ्लाइज, यही अट्रैक्ट करता है फ्लाइज को। इसका जो इसका जो पसीना है वो स्वेट रहेगा, इसलिए वो अट्रैक्ट करेगा। अवर्जन टू मोशन से इसको अवर्जन है। इसके अलावा ड्रेड टू मूव, मतलब इसको मूव नहीं करना चाहेगा, जैसे मोशन से अवर्जन ब्रायोनिया को भी था, मोशन एग्रावेशन, इसलिए भी इसको भी
वर्जन टू मोशन है। डिस्ट्रॉय क्रेविंग फॉर टबैको, ये मार्क फीचर है। इसके अलावा इरेक्टेशन फ्रीक्वेंट ऑफ वेरी लिटिल विंड, इरेक्टेशन फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगी और थोड़ी सी विंड हवा पास करेगा और स्टोमक जो है ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। मेल की बात करें तो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके मेल और मेंटल डिप्रेशन के साथ रहेंगे। रिलैक्स पेनिस रहेगा सेक्सुअल डिज़ायर के साथ और एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। नो इरेक्शन, कोई इरेक्शन नहीं है इवन आफ्टर कैरीज, तो इरेक्टेशन नहीं है। नो इमिशन, नो ऑर्गाज्म ड्यूरिंग एन एम्बेरेस। तो ये कैलेडियम और सेलेनियम से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसके बाद फीमेल जो होगी इसकी किस तरीके की रहेगी। अगर हम बात करें फीमेल की तो ये जो इसकी कैलेडियम की जो फीमेल है ये कुछ इस तरीके की रहेगी कि इसमें प्लूराइटिस वेजिनी देखने को मिलेगा, इंड्यूस ओनानिज्म है ना, और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में और जब विथ मच म्यूकस डिस्चार्ज, फीवर में फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग इवनिंग फीवर, वेक्स व्हेन इट स्टॉप, जब ये फीवर स्टॉप होगा तो वो जाग जाएगा और इवनिंग फीवर के दौरान ही क्या करता है, सो जाता है। स्किन, इसमें मॉस्किटो और इंसेक्ट बाइट में जब बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, इचिंग होती है, तब ये सोच सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका कंपैरिजन देखें तो ये जो सेलेनियम मेडिसिन है, एग्नस है ना, लाइकोपोडियम है, तो सेलेनियम मेडिसिन जो है वो उसमें क्या रहता है कि एक्सेस सेक्सुअल डिज़ायर उसमें भी रहती है पर इरेक्टेशन स्लो रहेगा, इम्पोटेंसी देखने को मिलेगी और साथ में फिज़िकली इम्पोर्टेंट होते हैं सेलेनियम के पर्सन। इसके अलावा सेमाइनल फ्लूइड जो है वो स्टूल पास होता है ना, सेलेनियम में स्टूल पास करने के दौरान सेमाइनल फ्लूइड निकल जाता है, तो स्टूल पास के दौरान अगर सेमाइनल फ्लूइड का डिस्चार्ज हो जाए तो वो सेलेनियम। एग्नस का स्ट्रेस ओल्ड पीपल की इंपॉर्टेंस में देते हैं पर सेलेनियम में तो सेक्सुअल डिज़ायर थी, कैलेडियम में भी थी, पर एग्नस में कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है। और लाइकोपोडियम जो है यंग और ओल्ड मैन दोनों के लिए सोची जाती है। ओल्ड मैन में एक्सेस सेक्सुअल डिज़ायर और प्रीमेच्योर इमिशन के केस में दे सकते हैं और यंग मैन में ओनानिज्म, सेक्सुअल एक्सेस पेनिस स्मॉल है तो लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। अब हम बात करें डॉक्टर बोरिक की मटेरिया मेडिका से, तो कैलेडियम जो है ये रेमेडी जेनिटल ऑर्गन्स में मार्क्ड एक्शन है, प्लूराइटिस हो, हमने देखा था प्लूराइटिस वेजाइना, इंड्यूस ओनानिज्म है ना, कोल्डनेस ऑफ सिंगल पार्ट एंड इंक्लिनेशन टू लाई, इसको है ना कोल्डनेस देखने को मिलती है, कोल्ड वाटर से इसको मिलरेशन भी हमने पढ़ा था, तो कोल्डनेस देखने को मिलेगी और उसके साथ में इंक्लिनेशन टू लाई डाउन, ठीक है, विथ एग्रावेशन ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से इसको एग्रावेशन है। स्लाइटेस्ट नॉइस से इसको क्या देखने को मिल रहा था, स्टार्टल्स फ्रॉम अस्लीप, जाग जाता था। सेंसिटिव है नॉइस के प्रति, ड्रेड फ्रॉम मोशन से इसको भय लगता है। इसके अलावा मॉडिफाइज क्रेविंग फॉर टोबैको हार्ट, इसको टोबैको हार्ट भी कहा जाता है। इसमें टोबैको की क्रेविंग को मतलब मॉडिफाई कर सकती है ये मेडिसिन, इसको छुड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। अस्थमेटिक कंप्लेंट्स में भी सोच सकते हैं। हेड की बात करें तो हेडेक जो है उसको देखने को मिलता है। मेंटल स्टेट ऑफ स्मोकर्स में हेडेक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल नेचर रहता है इनका। और इसके अलावा चीज़ें कहाँ रखी, अक्रेंस ऑफ थिंग्स को नहीं बता पाते, कंफ्यूज रहते हैं हेडेक के दौरान और शोल्डर्स में पेन होता है। इसके अलावा नॉइज़ के प्रति सेंसिटिव है, थ्रोबिंग पेन देखने को मिलता है ईयर में भी। इसके अलावा स्टमक में इसको स्टमक फील फुल्स ऑफ ड्राई फूड, सेंसेशन ऑफ फ्लटरिंग और नाविंग इन द ओरिफिस ऑफ द स्टमक विच प्रिवेंट डीप ब्रीदिंग एंड इरेक्टेशंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये वार्म ड्रिंक्स को ही टॉलरेट कर पाता है, थ्रस्टलेस रहता है। और इसके अलावा मेल में प्लूराइटिस देखने को मिलेगा, फीमेल में भी प्लूराइटिस था। इसके अलावा इम्पोर्टेंसी, रिलैक्सेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, नो इमिशन, नो ऑर्गाज्म ड्यूरिंग एम्बेरेस और ग्लांस वेरी रेयर रहेगा। ऑर्गन्स जो है वो मतलब सीम्स लार्जर पफीड, स्वेलिंग रहेगी, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ मेस्ट्रुएशन एंड सेक्सुअल एक्सेस की वजह से इस तरीके ग्लांस में स्वेलिंग, पफीनेस ये सब देखने को मिलेगी, इरेक्टेशंस देखने को मिलेंगे। फीमेल में प्लूराइटिस ऑफ वल्वा और इसके साथ में वेजाइना में एंड वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वल्वचुअस सेंसेशन रहेगा और क्रैम्प पेन देखने को मिलेगा यूट्रस में नाइट में।
स्किन ऐसी किस तरीके की इसमें ईचिंग होगी, रेसेस देखने को मिलेंगे। अस्थमा से अल्टरनेट कर रहा था। इंसेक्ट बाइट्स में सोच सकते हैं ईचिंग बर्निंग के केस में। रेस्पिरेटरी की बात इरिसिपियल्स में भी सोच सकते हैं। रेस्पिरेटरी की कंप्लेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अस्थमा, कैटरल अस्थमा, और इसके अलावा लेरिंग्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, ब्रीदिंग इम्पेयर्ड रहेगी, और साथ में पेशेंट जो है अफ्रेड टू गो टू स्लीप, उसको स्लीप के लिए भय लगेगा, क्योंकि उसको इस तरीके की ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और साथ में उसको सेक्सुअल थॉट्स और ये सब आते हैं मिशंस की वजह से। मोडालिटीज़ की बात करें तो बेटर आफ्टर स्वेट के बाद, उसको स्वेट स्टेज के बाद अच्छा लगता है। आफ्टर स्लीपिंग इन डे टाइम में स्लीप लेने से, और वर्स इसको मोशन से। ये इनकम्पिटेबल है ओरम टाइफाइड, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रिक एसिड कंपेयर कर सकते हैं इसको लाइकोपोडियम, सेलेनियम, कास्टिकम, फास्फोरस और कैप्सिकम। 3rd to 6th अटेन्यूएशन इसका दिया जाना चाहिए।